Hello everyone, good morning. Welcome back to my online class. Students, in last class we have read about Humayun and Sher Shah Suri and the Sur Empire. Today we will discuss about the achievements of Sher Shah Suri. Under Sher Shah Suri, whole empire was divided into 47 provinces or sarkar and parganas or district. शेर शाह सूरी के एम्पायर में पूरा साम्राज्य 47 प्रोविंसीज जिसे कि सरकार कहते थे उसमें बटा हुआ था और ये सरकार परगनाज या फिर डिस्ट्रिक्ट में बटे होते थे। He duly supervised the recruitment of soldiers, maintained their descriptive roles and reviewed the practice of branding horses. इसके अलावा वो सोल्जर की जो रिक्रूटमेंट होती थी उसको भी सुपरवाइज करता था और जैसा कि हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि उसने दाग और हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी, तो शेर शाह सूरी ने भी उस चीज़ को कैरी किया। Sher Shah also introduced a new currency called rupia. Sher Shah built a network of roads to connect big towns and cities. इसके अलावा उसने शहरों को गांव से जोड़ने के लिए सड़कों का एक बहुत ही बड़ा जाल इसने बिछवाया। He also restored and rebuilt the road now known as the Grand Trunk Road और GT Road. इसके अलावा उसने ग्रैंड ट्रंक रोड को रिबिल्ड करवाया। He also levied customs only at frontiers at the point of sale, which made transport of goods easy. He also planted trees on both sides of the road and built sarais. His successor means शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी। शेर शाह died in an explosion at Bundelkhand in 1545. His son Islam Shah occupied the throne. शेर शाह सूरी के बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु बुंदेलखंड में एक्सप्लॉजन के दौरान हो जाती है। वो तोप चलाने वाले थे और होता यह है कि गन पाउडर एक्सप्लोजन के कारण इसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद उनके बेटे इस्लाम शाह वो बादशाह बनते हैं। He was not successful, hence after his death his son Firoz came to the throne and he was followed by many rulers until सिकंदर सूरी came to throne. इसके बाद इस्लाम शाह के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह के डेथ हो जाने के बाद उनके बेटे फिरोज शाह वो गद्दी पे बैठते हैं और इसके बाद सिकंदर सूरी आते हैं। In the meantime, Humayun returned to Kabul and re-established his position along with the nobles. और चूँकि इस समय शेर शाह सूरी की सत्ता जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि इनके सक्सेसर उतने पावरफुल नहीं रहते हैं जितने कि शेर शाह सूरी खुद रहते हैं और हुमायूं वो वापस आ जाता है और वापस से इनके बेटे को हराकर नोबल्स जो होते हैं दरबारी जो होते हैं उसकी सहायता से इनके बेटे को हरा देते हैं और 12 साल के बाद हुमायूं फिर से मुगल सत्ता अपना लेते हैं। सो दैट इज़ ओवर ऑफ टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। टुडे वी विल सी अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन बाय।